नमस्कार, गुडबुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, बड़ी अपडेट सामने आ रही है। स्पेशल बीएसटीसी के एडमिशन शुरू हो गए हैं यहां पर पूरे भारत में। यहां पर एनबीआर की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन एडमिशन का जारी हो गया है। आरसीआई की तरफ से बड़ी अपडेट यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन एडमिशन को लेकर जारी हो गए हैं। ऐसे विद्यार्थी जो स्पेशल बीएसटीसी करना चाहते हैं, स्पेशल एजुकेशन में यहां पर कोर्स करना चाहते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं भैया। काफी विद्यार्थी कहेंगे कि स्पेशल बीएसटीसी यह क्या है, तो एक आपको बता देता हूं भैया। एक तो होता है नॉर्मल बीएसटीसी, जो राजस्थान में तो हम प्री डीएलएड और बीएसटीसी के नाम से जानते हैं, वो अलग चीज है, उसका फॉर्म अलग से आता है ना। लेकिन एक होता है स्पेशल बीएसटीसी। देखो, नॉर्मल बीएसटीसी में आप पढ़ाते हैं किसी भी बच्चों को, ठीक है बात। लेकिन यहां पर आप फिजिकल हैंडिकैप्ड बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके लिए टीचर बनना पड़ता है। तो उनको कैसे पढ़ाया जाएगा? जो एक कह सकता हूं कि जो सुन नहीं पाते, जो बोल नहीं पाते, जो समझ नहीं पाते, कैसे ना करके उनको पढ़ाया जाता है। तो उनके लिए जो टीचर बनना होता है ना, उसके लिए करना होता है एक कोर्स। और उस कोर्स का जो एक कह सकता हूं कि मैं स्पेशल, यहां पर बीएसटीसी उस कोर्स का नाम होता है। बीएसटीसी भी होता है और बीएड भी होता है, स्पेशल बीएसटीसी, स्पेशल बीएड। आज बात कर रहे हैं हम स्पेशल बीएसटीसी के एडमिशन को लेकर। देखो, 12th के बाद में इस कोर्स को कर सकते हैं। आपने ग्रेजुएशन के बाद में करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई कहे मैं सारी पढ़ाई कर लिया लेवल जितनी अब मैं करना चाहता हूं, कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? 12वीं पास होना चाहिए। कभी भी 12वीं पास किया हो, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं, ध्यान रखिए, ठीक है भैया। विशेष बात, इसके एडमिशन को लेकर शुरू हो गए, फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। एक अच्छी खबर यह है कि यहां पे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होता। यहां पर परसेंटेज बेस पे एडमिशन होता है। सिर्फ आपको कॉलेज सेलेक्ट करने होते हैं फॉर्म भरते समय। जहां के कॉलेज आप सेलेक्ट करेंगे, उसमें अगर आपका एडमिशन आता है वहां के कट ऑफ के अकॉर्डिंग, तो फिर आपको यहां पर कॉलेज रिपोर्टिंग करनी होती है, फीस जमा करवानी होती है, फिर आपका एडमिशन हो जाता है। ये सारी चीजें मैं डिटेल से आपको समझाने वाला हूं आज के इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं कि आज ही मैं वीडियो क्यों बना रहा हूं। इसका नोटिस 15 दिन पहले आ गया था, क्योंकि फोरम आज से शुरू हुआ है, 5 अगस्त से। जी हाँ, स्क्रीन पर आप देख पाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं लेके चलता हूं आपको। यहां पे नोटिफिकेशन है, ये रहा। एनबीआर ऑफिशियल वेबसाइट है। एडमिशन फॉर एकेडमिक सेशन 2026-27। यहां पर एडमिशन की गाइडलाइंस जो कैंडिडेट्स के लिए हैं, वो आप यहां से देख सकते हैं। इसको जब हम क्लिक करेंगे तो पूरा एक पीडीएफ आपके लिए डाउनलोड हो जाएगा ना, ये ध्यान रखें। दूसरी बात करें, यहां पर डेट्स मैं आपको बताने वाला हूं। जो पीडीएफ यहां पे दिया हुआ है उसके बारे में हम जिक्र करेंगे, तो मेरे पास वो यहां पे इस हिसाब से लगा हुआ है। सबसे पहले आपको बता दूं भैया, ये जो प्रोसेस थी वो बाकी लोगों के लिए थी, लेकिन यहां से शुरू होती है अपनी प्रोसेस। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग चॉइस फिलिंग, स्टार्ट डेट, ध्यान रखो, ये 5 अगस्त 2026 से, 5 अगस्त से फोरम शुरू हो गया है, ध्यान रखिए भैया। 5 अगस्त से फोरम शुरू हो गया है, फोरम आप भर सकते हैं। कोटपुतली या कोटपुतली के आसपास से हैं तो कोटपुतली एजुकेशन मित्र के माध्यम से इस फोरम को भर सकते हैं। और मित्र का पता है कोटपुतली एजुकेशन का ऑफिस, जहां से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, वहीं पे बाहर मित्र की सुविधा है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। सरदार स्कूल के पास में, कोटपुतले में सरदार स्कूल के पास में अपना ऑफिस है, जस्ट बगल में ही भैया, पुलिस थाने वाले रोड की साइड है ना। आपको ऑफिस मिल जाएगा, बाहर अपना बोर्ड लगा हुआ है, आराम से इजीली आप वहां पर विजिट करके अपना फॉर्म स्पेशल बीएसटीसी का भरवा सकते हैं। 5 अगस्त से फॉर्म शुरू हो रहा है। लास्ट डेट क्या रहने वाली है? 24 अगस्त लास्ट डेट रहने वाली है फॉर्म की, ठीक है भैया। उसके बाद में यहाँ पर एक फर्स्ट राउंड शुरू होगा, जो कि मेरिट लिस्ट आएगी आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। जो भी कॉलेज आप सेलेक्ट करेंगे, उनमें से अगर आपके मेरिट भैया कट ऑफ वहां पे ठीक ठाक आती है, तो आपकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग, पिछली क्लास के अकॉर्डिंग, तो ध्यान रखें, आपको यहाँ पर 12th के बेसिस पे आपको 26 अगस्त को यहाँ पर लिस्ट देखने को मिलेगी। उस लिस्ट में अगर नाम आता है तो आपको यहाँ पर भैया डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और कॉलेज जाकर आपको यहाँ पे अपना एडमिशन कंफर्म करना होगा। उसकी लास्ट डेट 29 अगस्त है, ये ध्यान रखिए। रिपोर्टिंग फर्स्ट जो एंड डेट है भैया वो 3 सितंबर रहने वाली है। स्टार्ट 29 अगस्त से शुरू होगी और 3 सितंबर तक लास्ट डेट रहने वाली है। सेकंड राउंड जो रहने वाला है वो आएगा 5 सितंबर को, ठीक है भैया। उसके बाद में 8 सितंबर से आपकी रिपोर्टिंग शुरू होगी, 11 सितंबर रिपोर्टिंग की लास्ट डेट रहने वाली है। फाइनल लिस्ट जो आएगी इनके बाद में वो 15 सितंबर को रहने वाली है, ध्यान रखो। फिर बाद में क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो इंपॉर्टेंट बात आपके लिए क्या है, अभी के लिए समझिए, 5 अगस्त से आप 24 अगस्त के बीच में स्पेशल बीएसटीसी का एडमिशन फॉर्म भरेंगे, ई मित्र के माध्यम से भर सकते हैं, बहुत अच्छे से आप फॉर्म भर पाएंगे। दूसरी बात करते हैं, फॉर्म भरने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो भैया 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, आधार कार्ड आपके पास में होना चाहिए, मोबाइल नंबर आपके पास में होना चाहिए, ईमेल आईडी आपके पास में होना चाहिए, फोटो आपके पास में होना चाहिए, साइन आपके पास में होने चाहिए आपके, ठीक है। ये तो मित्र पे भी हो जाता है काम। दूसरी बात करें, यहाँ पे जिस भी कैटेगरी से आप हैं वो जाति प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। कोई कहे कि मेरे पास कुछ और एक्स्ट्रा
डॉक्यूमेंट्स है तो भैया हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेनली आपके पास में ये डॉक्यूमेंट्स होना बहुत जरूरी है। ठीक है, समझ में ये बात। फोरम की फीस क्या है? रजिस्ट्रेशन फीस ये नॉन रिफंडेबल है ना, ये वापस नहीं आएगी, ये तो फॉर्म भरने का चार्ज है, ध्यान रखो। जैसे बाकी फॉर्म भरते हैं उस वैसे फीस लगती है। जनरल के लिए यहाँ पर आपका 500 रुपए का चार्ज है, 350 रुपए ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए है, और SC ST के लिए यहाँ पे फॉरम से रिलेटेड रहने वाला है। ये फॉरम की फीस रहने वाली है रजिस्ट्रेशन की। ध्यान रहे, फॉरम आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद में चॉइस फिलिंग भी करेंगे, दोनों चीजें आपको एक साथ करनी है। यहाँ पर दो चीजें बोली गई है, इंक्लूडिंग चॉइस फिलिंग। फॉरम भरने के साथ साथ आपको चॉइस फिलिंग करनी है। जैसे राजस्थान में एक GNM का फॉरम चल रहा है, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, काफी विद्यार्थियों को पता ही नहीं है, थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद सोचा अरे बाद में होगा काम। ऐसा नहीं है भैया, वहां पे भी ऐसी प्रक्रिया की चॉइस फिलिंग साथ में करनी है, चालान अलग से कट रहा है, वो सारी चीजें। तो यहाँ पे चीजें भी ऐसी होने वाली हैं जो आपको मैंने जानकारी प्रोवाइड करवा दी है। कुछ और जानकारी है जो इससे रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या बोला गया है भैया कि भाई 12th में कितनी परसेंटेज होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए, तो यहाँ पे बोला गया कम से कम आप 12वीं में 50% होना चाहिए, ध्यान रखें, तो आप यहाँ पर फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक है भैया, इंपॉर्टेंट बात आपके लिए रहने वाली है जो एडमिशन 2026-27 से रिलेटेड है, पूरे भारत का नोटिफिकेशन है, ध्यान रखें। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन NBR इसके एडमिशन प्रक्रिया को देखने वाला है, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो गया। और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, यहाँ पर साइन लैंग्वेज का कोर्स है, या विजुअल इंपेयर्ड से रिलेटेड कोर्स है। यहाँ पे अपेयरिंग स्टूडेंट्स के लिए बोला गया भी, आपको लिस्ट आ जाएगी तब आपको मतलब अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करवानी पड़ेंगी। RC ऑल द एडमिशंस टू ऑल द RCS अप्रूव्ड इन सर्टिफिकेट डिप्लोमा लेवल कोर्स फॉर एकेडमिक ऑन मेरिट बेसिस ओनली, है ना। कोई कहे कि हम आपको डायरेक्ट एडमिशन दे देंगे, वो गलत है भैया, यहाँ पे मेरिट बेस पे एडमिशन होने वाला है, प्रक्रिया में हिस्सा लेना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे भी दी गई है। सबसे पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा फॉर्म भरने के लिए, फिर आपको फॉर्म डिटेल्स वगैरह भर के अपना फर्स्ट राउंड जो आएगा उसमें नाम आता है तो बहुत अच्छी बात है, फर्स्ट राउंड में नाम नहीं आता, सेकंड राउंड तक का वेट करना है। ध्यान रखिए, यहाँ पर एडमिशन विल बी ओनली थ्रू फर्स्ट एंड सेकंड काउंसलिंग मेरिट लिस्ट, इसके अलावा कोई भी चांस नहीं दिया जाएगा, जिसके बारे में जिक्र कर दिया गया है। डिटेल्स आपको सही भरनी है, सारी जानकारी वहां पर मिलती रहेंगी। तो ये अपडेट थी आपकी इससे रिलेटेड भैया। फॉरम डेट्स मैंने आपको बता दिया है, 5 अगस्त से शुरू हो गया है, फीस के बारे में जिक्र कर दिया है, डॉक्यूमेंट्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। प्रोसेस भैया, सबसे पहले फॉर्म भरना है और वेट करना है, वो फॉर्म को कहीं जमा नहीं करवाना, वेट करना है। फिर उसके बाद में आएगी लिस्ट, लिस्ट में जब नाम आएगा तब आपको डॉक्यूमेंट्स और फीस जमा करवानी है, ध्यान रखिए। ठीक है, अब एक चीज मैं बता देता हूं आपको, यहाँ पे बहुत ज्यादा सवाल आ रहे होंगे, तो मेरे पास उन सभी सवालों के जवाब आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि मेरी आदत है ना थोड़ी सी कि मैं सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करवाने का थोड़ा सा मेरा ऐसा जुनून रहता है। चलो बात करते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, आप देखना चाहते हैं कि भाई यहाँ पर एक सेकेंड, एक कॉल आ रहा है ना मेरे पास, और ये व्हाट्सएप पे यहाँ पे लॉग इन रह गया। दूसरा बात कर रहे थे हम यहाँ पर कि इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कौन कौन से कॉलेज हैं जो आपके अप्रूव्ड देखने को मिलेंगे। लिस्ट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, पहले यह देखिए प्रोग्राम कौन कौन से हैं, उसके बाद में इंस्टीट्यूट देखना, पहले तय कीजिए कि हमको कौन सा कोर्स करना है, लिस्ट मिल जाएगी आराम से। आराम से देखो भैया, काफी कोर्सेज हैं, PD साइकोलॉजी से रिलेटेड है, उसके बाद में भी आ जाएंगे बैचलर इन रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी से रिलेटेड, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं यहाँ पे देखने को मिलेंगे। MSc भी है यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा और भी कोर्सेज हैं, B.Ed स्पेशल B.Ed से रिलेटेड भी कोर्स है, और डिसली का कोर्स भी है, इंडियन साइन लैंग्वेज का अच्छा कोर्स है, कर सकते हैं, और DTISL का भी कोर्स है, और बाकी BSTC से रिलेटेड भी कोर्सेज में देखने को मिलेंगे। स्पेशल B.Ed DLED हो गया, स्पेशल एजुकेशन में विजुअल इंपेयरमेंट, सारे कोर्सेज आएंगे जो आप चाहते हैं वो सारे मिल जाएंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इंस्टीट्यूट की सूची आप यहाँ से देख सकेंगे, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ना, अपने एरिया के अकॉर्डिंग सारी सूची मिल जाएगी भैया, ध्यान रखो। यहाँ पे शुरुआत आपकी हो रही है यहाँ पे आंध्र प्रदेश से रिलेटेड, और फिर उसके बाद में हर जिले का हर स्टेट का नोटिफिकेशन है, हर स्टेट के कॉलेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ये उत्तर प्रदेश के कॉलेज आ गए, थोड़ा नीचे और चलेंगे और कॉलेज मिल जाएंगे। कोशिश करना कि यहाँ पे जैसे कोई राजस्थान से है तो राजस्थान टाइप आप कर लेना, उम्मीद है आपको यहाँ पे सारी जानकारी मिल जाएगी। THAN, ठीक है भैया, तो एक बार सर्च कर लेते हैं हम राजस्थान। ये देखो, ये राजस्थान के कॉलेज यहाँ पे शो करने लग गया, यहाँ पे गंगानगर का कॉलेज है, यहाँ से शुरू होगा, ठीक है, 488 नंबर के पॉइंट से शुरू होगा, लगभग 59वें पेज से शुरू होने वाला है, ठीक है। उसके बाद में बाकी जयपुर के कॉलेज आ जाएंगे, हर कॉलेज पूरे राजस्थान का देखने को मिलेगा, कोड है RJ,
आरजे के आप सर्च करेंगे तो भी आ जाएगा, राजस्थान सर्च करेंगे तो भी आ जाएगा। ऐसे आपको कॉलेज सेलेक्ट करने हैं। बाकी जितने ज्यादा कॉलेज हो भरना भैया, अगर आपका टारगेट है कि कैसे भी करके हमको तो स्पेशल बीएसटीसी करना है, तो ज्यादा से ज्यादा कॉलेज भर के कैसे भी करके आपको करना है, ठीक है। अब ये सूची कभी भी अपलोड नहीं होती है, ये कह सकता हूं कि मैं वेबसाइट पर ही आपको देखनी पड़ेगी। पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो टेलीग्राम चैनल पर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, खुद भी देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये अपडेट थी स्पेशल बीएसटीसी को लेकर। आने वाले समय में ऐसे ही लगातार अपडेट्स आपको देखने को मिलती रहे, इसके लिए चैनल को फॉलो करें। थैंक यू। और दूसरी बात भैया, कोई सवाल है ना, जरूर कमेंट कर देना। यहाँ पर मेरा प्रयास आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपके सवालों से रिलेटेड रहने वाला है। मेरा एडमिशन प्रक्रिया में बड़ा इंटरेस्ट होता है, बच्चों को अच्छे अच्छे कोर्सेज के बारे में जानकारी दूं। आने वाले समय में देखो, इस बार क्या हुआ, पहले होता था कि फर्स्ट ग्रेड में वैकेंसी नहीं आती, राजस्थान में इस बार स्पेशल एजुकेशन में फर्स्ट ग्रेड में वैकेंसी है 121 पदों पर। ये बड़ा मतलब कि कह सकता हूं कि जिन्होंने कोर्स कर रखा था, स्पेशल बीएड कर रखा था, अच्छा मौका था। ऐसे ये भी अच्छा है, आने वाले समय में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसे कोर्सेज को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलने वाला है। कहीं ना कहीं आप गवर्नमेंट नहीं तो प्राइवेट तो बहुत ज्यादा काम इनसे रिलेटेड रहने वाला है, साइन लैंग्वेज का हो या फिर स्पेशल बीएसटीसी से रिलेटेड हो। बहुत ज्यादा स्कूल हैं, बहुत ज्यादा एनजीओ हैं, कहीं ना कहीं आपको जॉब मिलेगी, जरूर मिलेगी, ध्यान रखें। एक अच्छा कोर्स आप करते हैं तो आने वाले समय में लगातार अपडेट्स आपको देखने को मिलते रहे, इसके लिए चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।